अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एडवांस फ़िल्टर की मदद से यूनिक वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और सम इफ्स का फार्मूला कैसे लगाते हैं वो भी आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक वेंडर का डेटाबेस है जिसके अंदर वेंडर नेम, पार्ट्स नेम, कॉस्ट, यूनिट और उनकी टोटल कॉस्ट दिखाई गई है। अब मुझे ये कहा जाए कि वेंडर की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाइए जिसके अकॉर्डिंग पार्ट वाइज टोटल कॉस्ट निकल के आ जाए। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ कि वेंडर की एक ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कीजिए जिसके अकॉर्डिंग पार्ट वाइज टोटल कॉस्ट निकल के आ जाए। चलिए, मैंने इसके लिए एक डेमो शीट बना रखी है, पहले आप इसका डेमो देख लीजिए। यहाँ पे वेंडर की मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर रखी है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्ट वाइज डाटा फिल्टर हो के आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ए बी एंटरप्राइजेज को सिलेक्ट करता हूँ तो पार्ट वाइज उसकी टोटल कॉस्ट निकल के यहाँ पे आ गई। अब अगर मैं के एल क्रॉप को चूज़ करता हूँ तो उसकी पार्ट वाइज यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई। इसी तरह अगर मैं किसी और वेंडर को चूज़ करता हूँ तो सेम उसी तरह पार्ट वाइज उसकी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। तो ये कैसे हो रहा है? मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद। लेट्स बिगिन दिस प्रैक्टिस फाइल। चलिए, यहाँ पे मैंने डाटा सेम टू सेम कॉपी कर रखा है और अब मुझे यहाँ पे वेंडर की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा डाटा लिया है, डाटा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो मुझे अब वेंडर्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो वेंडर्स के कॉलम के अंदर कहीं पे भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक शॉर्ट की यूज़ करेंगे, ऑल्ट डाउन एरो। तो ऐसा करने से आपके सामने नज़र आ जाएगा कि इस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज़ कितनी हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से वन बाय वन यूनिक वैल्यू कॉपी करके कहीं और पेस्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम लोग करेंगे एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल। एडवांस फ़िल्टर क्या करेगा कि हमें इस रेंज में से यूनिक वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे देगा। चलिए, यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर लगाते हैं। तो मैं इस डाटा रेंज को कर लेता हूँ सेलेक्ट। यहाँ से जाइए डाटा टैब के अंदर और वहाँ से जाएंगे एडवांस फ़िल्टर के अंदर, इसको करेंगे सिलेक्ट। तो आपके सामने एडवांस फ़िल्टर का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड रेडियो बटन लगा हुआ है कॉपी टू एन अदर लोकेशन, इसके ऊपर टिक कर लगाएंगे और यहाँ से रेंज जो भी दी गई है इसको रिमूव करके यहाँ से इस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट। और कॉपी टू के अंदर हम लोग वो सेल चूज़ कर लेंगे जहाँ पे हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो मुझे यहाँ पे यूनिक वैल्यूज चाहिए और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, यहाँ पे टिक लगाएंगे और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए, एडवांस फिल्टर ने क्या किया कि इस वेंडर लिस्ट के अंदर से यूनिक वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे दे दी। अब इसी तरह हम लोग पार्ट्स की भी यूनिक वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इस डाटा रेंज को कर लीजिए सिलेक्ट और एडवांस फिल्टर के ऊपर जाइए और यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे डाटा रेंज के ऊपर जाके यहाँ से डाटा रेंज को हटा के इस डाटा रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट जहाँ से हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। क्राइटेरिया रेंज कोई नहीं देंगे हम लोग, कॉपी टू के अंदर वो सेल चूज़ करेंगे जहाँ पे हमें ये यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। तो हमें यहाँ पे चाहिए तो इस जगह को कर लेंगे सिलेक्ट और नीचे यूनिक रिकॉर्ड ओनली के ऊपर टिक लगा के इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स की भी यूनिक लिस्ट बन के आ गई। अब हम लोग इस पार्ट्स की लिस्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है जी, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी से यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह अब मुझे यहाँ पे वेंडर्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो हम लोग जाएंगे डाटा टैब के अंदर और यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन के अंदर, इसको कीजिए क्लिक। तो आपके सामने सबसे पहले सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ से अलाउ के अंदर एनी वैल्यू की साथ जो ड्रॉप डाउन का आइकॉन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इससे जाएंगे हम लोग लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, और सोर्स के अंदर क्लिक करके हम लोग इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारे वेंडर्स की यूनिक वैल्यूज़ लिखी हुई है। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको कर देंगे ओके। अब ड्रॉप डाउन की लिस्ट हमारे पास होगी रेडी। देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा है ड्रॉप डाउन का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये वेंडर्स निकल के आ गए। यहाँ से आप कोई भी एक वेंडर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मुझे इनकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम इफ्स का फॉर्मूला कंडीशन बेस के ऊपर काम करता है, यानी कि उसे हमने क्राइटेरिया रेंज बतानी होती है और क्राइटेरिया बताना होता है जिसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे वैल्यू निकालता है। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे इसका पहला पैरामीटर है जी सम रेंज, आप कहाँ से सम करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ मुझे टोटल की रेंज में से, टोटल कॉस्ट की रेंज में से सम करवाना है, तो उस रेंज को मैंने कर लिया सेलेक्ट।
कॉमा लगाइए। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 कि जहाँ से आपने क्राइटेरिया देना है उस रेंज को कीजिए सिलेक्ट। तो मैंने वेंडर्स का चूँकि क्राइटेरिया देना है तो वेंडर्स की लिस्ट को कर लूँगा मैं चूज़। ठीक है जी, कॉमा लगाइए। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया 1 कि पहला क्राइटेरिया आपका क्या है। तो मैं इस वेंडर की ड्रॉप डाउन लिस्ट जहाँ पे हमने बनाई थी उसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको F4 की दबा के इसको लॉक कर दूँगा। ठीक है जी, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं इस फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये मेरा सेल लॉक रहे। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा पढ़ के इस तरफ कर लेते ताकि आपको फार्मूला विजिबल आता रहे। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 कि कहाँ से आपने सेकंड क्राइटेरिया देना है। तो मुझे ये पार्ट का क्राइटेरिया देना है, तो ये यहाँ पे मैं पार्ट्स की कंप्लीट लिस्ट को कर लूँगा चूज़, कॉमा लगाइए। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया 2, तो सेकंड क्राइटेरिया हमारा हो गया ब्रेक शू का। ठीक है जी, क्योंकि पार्ट हमने ये वाला चूज़ करना है तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं लॉक किया। इसलिए लॉक नहीं किया कि जैसे मैं फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये वाला सेल मेरा नीचे की तरफ सिरकता रहे, यानी कि नीचे की तरफ आता रहे, और ये वाला सेल मेरा लॉक रहे। ठीक है जी, अब इसको कर देंगे इंटर, तो काम हो गया। देखिए AB इंटरप्राइजेस की ब्रेक शू की टोटल कॉस्ट 2027 है। अब मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो कह रही जी चेन कवर, वो तो उसकी टोटल कॉस्ट नज़र नहीं आ रही क्योंकि AB इंटरप्राइजेस का चेन कवर है ही नहीं। और इस डाटा रेंज के अंदर देखेंगे AB इंटरप्राइजेस का ब्रेक शू है, AB इंटरप्राइजेस का पिस्टन किट है, AB इंटरप्राइजेस की सीट कवर है और नीचे AB इंटरप्राइजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे चेन कवर 0 दिखा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और वेंडर चूज़ करता हूँ तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे CR ब्रदर चूज़ करता हूँ तो उसका सिर्फ चेन कवर ही है। इस डाटा को काउंटर चेक करने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि CR ब्रदर्स हमारे पास यहाँ पे एक, यहाँ पे ये CR ब्रदर्स है, ठीक है, जिसमें चेन कवर है, और एक CR ब्रदर यहाँ पे उसके भी चेन किट पर चेन केस उसका चेन कवर उसका पार्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे चेन कवर जो है ना उसकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ गई। अब अगर मैं कोई और चूज़ करता हूँ वेंडर तो उसकी कॉस्ट निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की डायनामिक समरी आप लोगों ने पहली बार देखी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहें।